चियांगझान, तुम मुझे जानते भी नहीं। ठीक इसी समय काले कछुए ने दहाड़ लगाई और उसका प्राचीन दिव्य पर्वत जैसा शरीर हिंसक रूप से हिल गया। वो गहरे हरे रंग का लबादा पहने एक युवक में बदल गया। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसका चेहरा दृढ़ था। उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थी और उसकी गहरी आंखें एक ब्लैक होल की तरह लग रही थी जो सितारों के टूटने से बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति की आत्मा को अपने अंदर खींच सकता है। यह व्यक्ति लंबा और मजबूत था। उसकी पीठ मजबूत थी, कमर मजबूत थी और उसके शरीर की हर इंच त्वचा थी। मांस और खून का हर इंच विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसके शरीर से भयानक राक्षसी क्यूई अंतहीन रूप से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय दानव भगवान दुनिया पर उतर आए हों। 8000 में क्यूई भक्षण उसकी शक्ति अद्वितीय थी और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखता था। काला कछुआ उत्तरी सागर क्षेत्र के दानव देव मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। चियांगझान का पुराना प्रतिद्वंद्वी। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि ये एक पराजित प्रतिद्वंद्वी था। ये तुम हो। चियांगझान चौंक गया। हालांकि उसे लगा कि ये काला कछुआ कुछ हद तक परिचित था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वास्तव में एक काला कछुआ था। एक बार की बात है, उत्तरी सागर क्षेत्र में चियांगझान और काले कछुए ने एक से अधिक बार लड़ाई लड़ी थी। हालांकि हर लड़ाई चियांगझान की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसने कभी भी राक्षसी मार्ग के इस सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को कम नहीं आंका। आखिरकार काला कछुआ प्राचीन 4 जानवर राजाओं में से एक था। ये एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड के बराबर था। इसके नाम ने पूरी दुनिया को हिला दिया और इसका एक शानदार शीर्षक भी था, अजेय रक्षा। हालांकि काला कछुआ खतरनाक स्थिति में था और बहुत खतरे में था। चाहे वो वाई जिंगकॉन हो, उग्र ज्वाला पुराना पूर्वज हो या बहनों की जोड़ी हो, काले कछुए को मारना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसके अलावा एक बार जब काला कछुआ इस आपदा से बच गया तो उसका भविष्य असीम होगा। चियांगझान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद हमेशा के लिए काले कछुए को दबा न सके। बेशक, हालांकि काले कछुए में अनंत क्षमताएं थी, चियांगझान ने केवल इस पर ध्यान दिया। उसे कभी भी जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसने पहले ही अपने दिल में अजेयता का बीज बो दिया था और कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। काला कछुआ कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप चियांगझान को देखा। उसकी आंखें, जो एक अंतहीन रसातल की तरह थी, शर्म की भावना प्रकट करती थी। उसने उस समय को याद किया। वो शक्तिशाली हो गया था और दुनिया पर हावी हो गया था। वो अजेय था, भले ही वो बार बार चियांगझान से हार गया था। हालांकि वो पहले कभी निराश नहीं हुआ था। काले कछुए ने चियांगझान द्वारा लाए गए दबाव को भी प्रेरणा में बदल दिया था। वो दिन रात साधना करता रहा, पागलपन की हद तक अपनी ताकत बढ़ाता रहा। अंत में वो प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ गया। उसके नाम ने दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया। उस समय वो चियांगझान से बदला लेना चाहता था। दुर्भाग्य से वो चियांगझान के संदेश के बारे में नहीं जानता था। असहाय होकर उसने कहा। उसने अकेले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रखा और हत्या संप्रदाय की नाकाबंदी को तोड़कर प्रथम स्वर्ग में प्रवेश किया। इस जादुई दुनिया में आने के बाद काले कछुए को कई भाग्यशाली मुठभेड़ें मिली। अंत में वो अराजक गुफा चरण में चला गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज वाई जिंगकोंग वास्तव में अराजक गुफा चरण में कदम रखेंगे। नतीजतन वो एक अनिश्चित स्थिति में था। वो कभी भी मारा जा सकता था। दूसरी ओर चियांगझान पहले स्वर्ग में चढ़ गया था और उसने सबसे पहले जियोन घाई को मार डाला था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। अब
काला कछुआ चियांग झान से मिला था। उसने पाया कि चियांग झान की शक्ति अद्वितीय और अद्वितीय थी। उसने एक ही मुक्के से उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज को हरा दिया था। उसकी अजेय गरिमा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वो दिव्य रक्त महाद्वीप का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। काले कछुए का शिकार किया जा रहा था और वो दयनीय स्थिति में था। हालांकि चियांग झान एक सर्वोच्च युद्ध देवता की तरह था, जिसने अपने सभी विरोधियों को मिटा दिया था। उनके बीच की खाई ने काले कछुए के गर्वित हृदय को भारी झटका दिया था। श्री चियांग, क्या आप इस काले कछुए दिव्य जानवर को जानते हैं? जब वाई जिंगकोंग ने चियांग झान और काले कछुए के बीच बातचीत सुनी, तो वो इस पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने पूछा, उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। श्री चियांग, यदि आप इस काले कछुए दिव्य जानवर को मारने का इरादा नहीं रखते हैं, तो बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दें, ताकि हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर को जानकारी न मिल जाए। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय मास्टर? चियांग झान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसने किलिंग सेक्ट को नाराज किया था और उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वे बदला लेंगे। हालांकि वाई जिंगकोंग ने अभी जो कहा, वो किलिंग सेक्ट द्वारा भेजे गए सिर्फ 1 या 2 अद्वितीय विशेषज्ञों की बात नहीं थी। क्या तुम अभी भी नहीं जानते? किलिंग सेक्ट ने तुम्हें ढूंढने के लिए पहले ही दर्जनों वाई सेक्ट मास्टर्स को भेज दिया है। उनमें से हर एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ है। मैंने सुना है कि उनमें से कुछ पहले ही अराजक गुफाचरण की 10वीं परत तक पहुंच चुके हैं। वाई जिंगकोंग ने चियांग झान को सुनी हुई सारी जानकारी बताते हुए बात करना जारी रखा। चियांग झान तुरंत चौंक गया। क्या किलिंग सेक्ट पागल हो गया था? उन्होंने वास्तव में उसे ढूंढने के लिए दर्जनों अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों को भेजा था और यहां तक कि अराजक गुफाचरण के 10वीं परत के योद्धाओं को भी भेजा था। इतना बड़ा पैमाना, क्या यह बिना किसी बात के बड़ा बवाल नहीं मचा रहा था? यह सही है, चियांग झान ने जियोनघाई को मार डाला था और हत्या करने वाले संप्रदाय को नाराज कर दिया था। अपनी ताकत के साथ वे दुनिया पर हावी हो सकते थे। साथ ही चुनौती देने वाले के प्रति उनके अडिग रवैये के साथ उनके लिए उसे शिकार करने के लिए किसी को भेजना उचित था। हालांकि उन्हें ऐसा विश्व हिलाने वाला गठन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां दर्जनों अराजक गुफाचरण उपसंप्रदाय के स्वामी थे और उनमें अराजक गुफाचरण के 10वें स्तर के योद्धा भी थे। ऐसा भयानक गठन सभी प्रमुख शक्तियों को मिटाने और दुनिया के एक हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में चियांग झान अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हैरान था। सभी दुष्ट साधक, जिनमें हत्या करने वाले संप्रदाय के वे लोग भी शामिल थे जिन्हें चियांग झान को मारने का आदेश दिया गया था, सभी भ्रमित थे। हालांकि चियांग झान ये नहीं समझ पाया कि हत्या करने वाला संप्रदाय क्या कर रहा था। उसने बहुत अधिक अनुमान नहीं लगाया, क्योंकि यह बेकार था। वो जानता था कि वो एक बुरी स्थिति में था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, और वो था किसी भी कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाना। इस क्रूर दुनिया में सब कुछ शून्य था। जब तक उसकी मुट्ठी मजबूत है, तब तक वो अपने ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों को हरा सकता है। ये सुनकर कि हत्या करने वाले संप्रदाय ने उसे शिकार करने के लिए दर्जनों अराजक गुफाचरण उपसंप्रदाय के स्वामी भेजे थे। हालांकि चियांग झान हैरान था। उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। जैसा कि कहा जाता है, जब सेना आती है तो सेनापति उसे रोक देगा। जब पानी आता है तो धरती उसे ढक लेती है। इस बात की परवाह किए बिना कि हत्या करने वाले संप्रदाय के पास इतना शक्तिशाली गठन क्यों था, चियांग झान ने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। उसके दिल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने शक्तिशाली दुश्मन थे। जब तक वो काफी मजबूत था, वो उन्हें एक एक करके मार सकता था। इसके अलावा
चियांग झान ने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को एओ शेंग को सौंप दिया, जो स्वर्गीय तावीज जेड सील की आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी थी। कुल 80 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिरा प्रतिद्वंद्वी को अपनी ताकत वापस पाने के लिए पर्याप्त थी। उस समय वो कुछ अतुलनीय शक्तिशाली तावीज को परिष्कृत कर सकता था। जब तक हत्या करने वाले संप्रदाय के विशेषज्ञ उसका शिकार करने की हिम्मत करेंगे, वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अपने मन में एक विचार लेकर चियांग झान ने अपना ध्यान उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज पर केंद्रित किया। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें भी ठंडी थी। उसकी तीखी आंखों की जोड़ी एक ब्लेड की तरह थी, जो आकाश को चीर सकती थी, और ये आत्मा के लिए भयानक था। उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी यहां से निकल जाओ, अन्यथा ये महासागर तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी और क्रूर आवाज निकली। उसका शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। वो धधकते सूरज की तरह चमक रहा था और एक अजय दबंग आभा पूरे आकाश को ढक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय युद्ध देवता स्वर्ग से उतरे हों और उनकी शक्ति ने स्वर्ग को हिला दिया हो। वो अद्वितीय रूप से शानदार था। उसने हर चीज को नीचे देखा। भयानक दबाव 9 स्वर्ग शिखर में एक दिव्य पर्वत के धहने जैसा था, और ये उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज के शरीर पर इकट्ठा हो गया। एक पल में उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज का शरीर डूब गया। उसकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बहने लगे और उसके पांचों विसरा बहुत दर्द में थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण फट जाएगा। शांति, पूरी जगह एकदम शांत थी। उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज चुप थे। हालांकि वो अग्निदेव संप्रदाय से एक संप्रदाय नेता था, अराजक गुफा चरण के पहले स्तर का एक शिखर योद्धा, जिसने प्रारंभिक अवधि चरण में अग्नि कानूनों की खेती की थी और वो जो चाहे कर सकता था। फिर भी वो चियांग झान से डरता था। अभी अभी लड़ाई के बाद उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज को पता था कि चियांग झान की ताकत अजेय और अथाह थी। उसके साथ अकेले, भले ही उसके पास अग्निदेव संप्रदाय से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए 10,000 आधे कदम हो, फिर भी ये बेकार होगा। एक कहावत थी कि जब कोई छत के नीचे होता है तो उसे अपना सिर नीचे रखना पड़ता है। हालांकि उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज ने अग्नि देवता संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने के लिए भगवान दफन समुद्र में ले जाया था। अगर वे ऐसे ही चले गए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। 2 सफेद संप्रदाय के नेता, हालांकि हमारे अग्नि देवता संप्रदाय और बर्फीले हिम संप्रदाय आग और पानी की तरह है। हमारे पास अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि हम सभी प्रथम स्वर्ग के विशेषज्ञ हैं और आज हम काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करने के लिए यहां हैं। इस समय चियांग झान इतना घमंडी था। वो वास्तव में काले कछुए दिव्य जानवर पर एकाधिकार करना चाहता था। आपको क्या लगता है कि हमें इस मामले के बारे में क्या करना चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज की आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी। उसने खूबसूरत जुड़वा बहनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, काले कछुए के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उग्र ज्वाला बूढ़ा पूर्वज वास्तव में चालाक और षड्यंत्रकारी था। ये आदमी खूबसूरत बहनों की जोड़ी को जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें तोप का चारा बनाना चाहता था। हालांकि काले कछुए के लिए ये निश्चित रूप से उत्साहित होने लायक कुछ था। आखिरकार चियांग झान के साथ उसकी दुश्मनी समुद्र जितनी गहरी थी। चूंकि वे मिले थे, इसलिए खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। हालांकि काला कछुआ गर्वित था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। जब उसने देखा कि चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर उग्र ज्वाला बूढ़े पूर्वज को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, तो वो जानता था कि वो अपनी कम ताकत के साथ चियांग झान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस वजह से उग्र ज्वाला बूढ़े पूर्वज ने चियांग झान से लड़ने के लिए ट्विन फ्लावर्स अलायंस को शामिल किया था।
जब तक युद्ध शुरू होता तब तक अराजकता के दौरान काले कछुए के पास भागने का मौका होता। उस समय वो भगवान के दफन सागर की गहराई में प्रवेश करेगा और पौराणिक भाग्यशाली मुठभेड़ प्राप्त करेगा। चियांग झान से बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी। काले कछुए की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। वो चुपचाप उफनते समुद्र की सतह पर खड़ा था। चियांग झान और अन्य लोगों की हरकतों पर पूरा ध्यान दे रहा था। उग्रज्वाला पुराने पूर्वज, आप जानते हैं कि आप श्री चियांग के मुकाबले में नहीं हैं, लेकिन आप इन दो युवतियों को पानी में घसीटना चाहते हैं। आप वास्तव में मुझे मूर्ख समझते हैं। वाई जिंगकोंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने भी उग्रज्वाला पुराने पूर्वज के इरादे को समझ लिया था। तुरंत वो ठंडी हंसी हंसने लगा। चियांग झान अकेला था जो चुप रहा। वो शांत भाव से खड़ा रहा और एक राक्षसी दबंग आभा ने पूरे समुद्र को ढक लिया। ये एक शक्तिशाली हवा थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को निगल सकती है। ये एक शक्तिशाली आभा थी जो 9 स्वर्गों को हिला सकती थी। ऐसा नहीं था कि चियांग झान उग्रज्वाला पुराने पूर्वज की साजिश के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अपनी मौजूदा ताकत से वो उग्रज्वाला पुराने पूर्वज को आसानी से मार सकता था। जुड़वा बहनों की मदद से भी वो खुद को बचाने में सक्षम होगा। इसके अलावा वाई जिंगकोंग की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही अराजक गुफा चरण की पहली परत तक पहुंच चुका था और उसके हाथ में रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट था। हालांकि वो उग्रज्वाला पुराने पूर्वज से नहीं लड़ सकता था, फिर भी वो 2 खूबसूरत लड़कियों को रोक सकता था। अगर चियांग झान और वाई जिंगकोंग सेना में शामिल हो जाते तो उनके जीतने की कम से कम 70% संभावना होती। उग्रज्वाला पुराने पूर्वज, आपने अभी जो कहा वो मौत की सजा है। इसके अलावा अग्निदेव संप्रदाय और बर्फ हिम संप्रदाय में एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी है और वे एक दूसरे के साथ असंगत हैं। आप हमारा फायदा कैसे उठा सकते हैं? 100 फूलों की लंबी पोशाक में सुंदरता ने अपनी भौहें उठाई, उग्रज्वाला पुराने पूर्वज को ठंडी निगाह से घूरते हुए। उसने तिरस्कार के साथ कहा, बहन, चलो आज काले कछुए दिव्य जानवर का शिकार करना छोड़ देते हैं। लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहने खूबसूरत महिला मुस्कुराई और फिर उसकी नजर चियांग झान पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाई, अरे, तुम्हारा नाम चियांग झान है ना? हम तुमसे नहीं डरते, लेकिन तुम देखने में बहुत सुंदर लग रहे हो। बच्चे, अगर भविष्य में मौका मिले, तुम हमारे आइस स्नो सेक्ट में मेहमान बनकर आ सकते हो। 2 अराजक गुफा मंच की सुंदरियों ने अपना रुख व्यक्त किया। न केवल उनका उग्रज्वाला पुराने पूर्वज के साथ गठबंधन बनाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वे चियांग झान का पक्ष भी लेती थी। ये दृश्य देखकर वाई जिंगकोंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग हमेशा कहते थे कि अपने प्रतिद्वंद्वी से अपनी तुलना करना मौत की ओर ले जाएगा। अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करना अपने सामान को फेंकने जैसा है। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान बहुत सुंदर और मजबूत था। बहनों की वो जोड़ी स्पष्ट रूप से लाबा मून से मूली थी। वे लुभाई गई थी। जब तक वे 2 अराजक गुफा मंच सुंदरिया पीछे हट जाती, उग्रज्वाला बूढ़ा पूर्वज अकेले कोई परेशानी नहीं खड़ी कर पाता। इसके विपरीत वाई जिंगकोंग की खुशी बिल्कुल विपरीत थी। काला कछुआ 10,000 झांग ऊंची इमारत की तरह था जो हवा में उछल रही थी। अंतहीन रसातल में गिरने के बाद उसका मूड बेहद भारी हो गया। बहनों की उस जोड़ी ने उग्रज्वाला बूढ़े पूर्वज के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। उसकी इच्छाधारी सोच विफल हो गई थी। क्या होगा अगर चियांग झान ने उन्हें मारने का फैसला किया? वो सबसे अधिक बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों बेशर्म कुतिया। उग्रज्वाला बूढ़ा पूर्वज उग्र रूप से दहाड़ा। वो लगभग मौत के लिए क्रोधित था। वो अग्नि देव संप्रदाय का प्रभारी था। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था
और जो चाहे कर सकता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी, लेकिन आज की स्थिति विशेष थी। चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बर्फीले हिम संप्रदाय के 2 संप्रदाय प्रमुखों से लड़ने की योजना बनाई। ये बहनों की जोड़ी थी जो साथ काम करती थी, लेकिन वे मुसीबत में पड़ गई। अपने क्रोध में उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज ने चाहा कि वो बर्फीले हिम संप्रदाय के 2 संप्रदाय प्रमुखों को टुकड़े टुकड़े कर दे और उनकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, उसके कानों में हत्या के इरादे से भरी एक आवाज गूंजी। उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज, मैं 3 तक गिनूंगा। यदि आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं, तो मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। ऊंची और स्पष्ट आवाज बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जो डोंगाटियन के समुद्र को हिला रही थी और पूरे दृश्य में फैल गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बोलने वाला व्यक्ति चियांग झान था। इस समय चियांग झान की आंखों में हत्या के इरादे चमक उठे। उसके शरीर से राक्षसी खून और क्यूई फूट पड़े। पूरा आसमान कांप उठा और विशाल समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। एक असीम दबंग आभा एक हिंसक हवा की तरह विशाल समुद्र में बह गई, जो तेजी से बढ़ रही थी और कहर बरपा रही थी। चियांग झान ने सिर्फ अपनी शक्तिशाली क्यूई को ही छोड़ा था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को पहले ही कैद कर लिया था। उसने दुनिया के सभी लोगों को नीचे देखा और उसकी तीखी नजर पूरे दृश्य पर घूम गई। हर कोई चौंक गया। उग्र ज्वाला वाले पुराने पूर्वज ने अपने पैरों के तलवों से एक ठंडी ठंडक महसूस की और वो कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वो जानता था कि चियांग झान हमला करने वाला है। उसके सामने एक आपदा आने वाली थी। हालांकि अग्नि देवता संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा शिष्यों के सामने आत्मसमर्पण करना एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। वो जानता था कि वो इस लड़ाई में मर जाएगा, लेकिन अगर उग्र ज्वाला वाले पुराने पूर्वज ने वाकई आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो भविष्य में अग्नि देवता संप्रदाय को कैसे संभालेगा? अगर ये खबर फैल गई, तो वो निश्चित रूप से प्रथम स्वर्ग में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। वो दुविधा में था। उग्र ज्वाला बूढ़ा पूर्वज आत्मसमर्पण करने को तैयार था, लेकिन वो इसे जोर से नहीं कह सकता था। वो बहुत देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी वो अपना मन नहीं बना सका। 1, 2, 3। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने 3 नंबर पुकारे। उसके बाद उसने एक जोड़ी सुनहरी मुट्ठियां उठाई जो सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल में एक शक्तिशाली मुक्का एक अराजक धारा की तरह बह गया। बिखरा हुआ आकाश बार बार ढह गया और फट गया और उफनती लहरें दब गई। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर आतंक की भावना पैदा हो गई हो और उसने एक भी लहर बनाने की हिम्मत नहीं की। दृश्य में हर कोई अचानक घबरा गया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो और उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया हो। उग्र ज्वाला बूढ़ा पूर्वज इतना डर गया कि वो पसीने से भीग गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। चियांग झान, एक पल रुको, मुझे कुछ कहना है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही चियांग झान उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज को मारने वाला था, काला कछुआ बोला। उसने चियांग झान को अपनी आंखों में अनिच्छा के भाव के साथ देखा। उसने स्पष्ट आवाज में कहा, चियांग झान, भगवान के दफन सागर की गहराई में एक प्राचीन मकबरा है। ऐसा कहा जाता है कि यह 10,000 साल पहले था। एक अद्वितीय विशेषज्ञ ने पहले स्वर्ग में सभी प्रमुख संप्रदायों को पार कर लिया था और युद्ध के मैदान में 1,00,000 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों का वध कर दिया था। इसमें अनंत खजाने, विभिन्न दांव कलाएं और दांव कलाकृतियां हैं। दांव गोलियां, दांव तावीज, क्योंकि मेरे पास वे सभी हैं। मैंने भगवान के दफन सागर में प्रवेश करने का जोखिम उठाया। मैं खजाने की खोज करना चाहता हूं।
मुझे मत बताओ कि तुम असंख्य नायक मकबरे के बारे में बात कर रहे हो। एक ही समय में 4 विस्मयादिबोधक ध्वनियां सुनाई दी। वाइजिंगकोंग, उग्र ज्वाला, पुराने पूर्वज और बहनों की जोड़ी सभी भावुक हो गए, जैसे कि वे उस प्राचीन मकबरे के बारे में जानते थे जिसके बारे में काला कछुआ बात कर रहा था। अफवाह है कि असंख्य नायक मकबरे का निर्माण 10,000 साल पहले एक अज्ञात विशेषज्ञ ने किया था। मैंने सुना है कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी शुरुआत करते ही दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था। वो दुनिया में अजेय था, खासकर गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई के दौरान। उसने प्रमुख संप्रदायों के सभी अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों से लगभग छुटकारा पा लिया था। तब से पहला स्वर्ग एक अंधकारमय युग में गिर गया है और उसके बाद ही उबर पाया है। दुनिया में हर किसी ने नामहीन विशेषज्ञ की किंवदंती के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरा पक्ष अभिमानी और दबंग है, सभी को नीचा देखता है और दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। जब तक आप उसे भड़काने की हिम्मत करते हैं, तब तक आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए नामहीन विशेषज्ञ ने लेवल 1 में सभी महान संप्रदायों को क्रोधित कर दिया है। अंत में गठबंधन द्वारा उसका शिकार किया गया। अंत में प्रमुख संप्रदायों के सभी विशेषज्ञ गॉड ब्यूरियल सी की लड़ाई में मारे गए। न केवल नामहीन विशेषज्ञ बिना किसी नुकसान के, उसने एक असंख्य नायक मकबरा भी बनवाया और अपने कई विरोधियों को दफनाया। हालांकि असंख्य नायक मकबरा भगवान दफन सागर में स्थित है, लेकिन कोई भी इसका सही स्थान नहीं जानता। इन सभी वर्षों में हत्या संप्रदाय के नेता के रूप में प्रथम स्वर्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों ने असंख्य नायक मकबरे को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे अंत में विफल रहे। असंख्य नायक मकबरे को खोजने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा भगवान दफन सागर राक्षसी पथ और राक्षसी पथ द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उनके बीच कई अद्वितीय विशेषज्ञ हैं। अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के असंख्य नायक मकबरे में प्रवेश करने की संभावना बहुत कम है। हर कोई आपस में बात कर रहा था और माहौल गर्मागर्म चर्चा से भर गया था। इसने तुरंत पूरे असंख्य नायक मकबरे को किंवदंती की भावना से भर दिया। चियांग झान भी हैरान था। वो पौराणिक अनाम विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए शानदार युद्ध रिकॉर्ड से लगभग हैरान था। अपनी ताकत से उसने प्रथम स्वर्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों के 1 लाख अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों को हराया था। वो कितना शक्तिशाली, कितना दबंग और कितना भयानक था। वो पूरी दुनिया का दुश्मन था, इस दुनिया में अजेय। चियांग झान को अपने शरीर में खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। एक योद्धा के रूप में वो एक अनाम विशेषज्ञ की अद्वितीय शक्ति के लिए तड़प से भरा हुआ था। एक अज्ञात विशेषज्ञ ने भगवान के दफन समुद्र में 1 लाख अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों को बहाकर ले गया था। ये कल्पना की जा सकती थी कि वो अपने पीछे अनगिनत खजाने छोड़ गया होगा, लेकिन ये बेकार था, क्योंकि कोई भी असंख्य नायक मकबरे का सही स्थान नहीं जानता था। दूसरे शब्दों में, इस असीम महासागर में असंख्य नायक मकबरे को खोजना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। इसके अलावा भगवान के दफन समुद्र में अनगिनत शक्तिशाली राक्षस जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ रहते थे। एक बार अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के प्रवेश करने के बाद यह बहुत संभावना थी कि वे एक घातक संकट का सामना करेंगे। सभी प्रकार की खबरें सुनने के बाद चियांग झान का उत्साहित मूड तुरंत शांत हो गया। उसने उदासीन भाव से काले कछुए को देखा। उसकी 2 चमकदार आंखें तेज ब्लेड की तरह थी, ठंडी और डरावनी। काला कछुआ, तुम्हारा क्या मतलब है? थोड़ा रुकने के बाद चियांग झान ने ठंडी आवाज में पूछा। हालांकि वो जानता था कि असंख्य नायक मकबरे को ढूंढना बेहद मुश्किल था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। किसी को यह जानना चाहिए कि गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई के दौरान पहले स्वर्ग के सभी अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ, जिसमें हत्या करने वाला संप्रदाय भी शामिल था, एक ही झटके में लगभग खत्म हो गए थे। इस तरह के भीषण युद्ध में
अराजक छेद से गिरे हुए उन विशेषज्ञों के अवशेष पीछे रह गए। वहां अनगिनत अंतरिक्ष टुकड़े, विभिन्न प्रकार के दांव आर्टिफैक्ट, दांव तावीज और दांव गोलियां थी। अगर वे असंख्य नायक मकबरे को ढूंढ पाते तो ये एक ऐसा अवसर होता जो केवल किस्मत से ही मिल सकता था। खास तौर पर चियांग झान अराजक गुफा चरण के आधे कदम में कदम रखने के बाद वो लंबे समय से अपनी बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ था। वो बेचैन था। अराजक गुफा चरण को तोड़ने के लिए उसे एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ की आवश्यकता थी। एक और बात थी, जब से चियांग झान को पता चला कि हत्या करने वाले संप्रदाय ने उसे पकड़ने के लिए दर्जनों अराजक गुफाचरण उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजा है। हालांकि उसका दिल स्टील की तरह कठोर था और वो निडर था, फिर भी उसे सावधानी से काम लेना पड़ा। इनके अलावा चियांग झान को लग रहा था कि काले कछुए को किसी तरह का रहस्य पता होना चाहिए, अन्यथा वो इस समय बकवास नहीं कर रहा होगा। ये मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। ये अहंकार नहीं था, बल्कि उसकी शक्तिशाली ताकत से लाया गया आत्मविश्वास था। हालांकि काला कछुआ असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय शक्ति वाला एक प्राचीन चार जानवर राजा था और उसने अराजक गुफा चरण में भी साधना की थी। लेकिन अगर चियांग झान ने उसे मारने का फैसला किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। बस कहो, हाल ही में मैंने गॉड ब्यूरियल सी में एक अराजक गुफा चरण राक्षस जानवर को मार दिया है। राक्षस जानवर ने एक नक्शा छोड़ा है और उस पर रिकॉर्ड के अनुसार मायरीड हीरो मकबरा 5 तत्व द्वीप के ठीक नीचे है। क्या ये ठीक रहेगा? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और खजाने की खोज करूंगा। हालांकि मेरी एक शर्त है, तुम्हें रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर को जाने देना होगा। क्या ये ठीक रहेगा? ब्लैक टॉर्टोइज ने उदास चेहरे के साथ कहा। 5 तत्व द्वीप? चियांग झान ने बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। ब्लैक टॉर्टोइज ने जो कहा उसके अनुसार मायरीड हीरो मकबरे का स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन ब्लैक टॉर्टोइज का रेजिंग फ्लेम ओल्ड एंसेस्टर से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उसके लिए ये कैसे कर सकता था? वो उसे मायरीड हीरो मकबरे में ले आया। इस असामान्य स्थिति में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ब्लैक टॉर्टोइज मूर्ख नहीं था। उसके लिए बिना किसी कारण के उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज को बचाना असंभव था। इसके अलावा वो चियांग झान जितना मजबूत नहीं था। अगर उसे मायरीड हीरो टॉम मिल जाता और चियांग झान सारे खजाने अपने पास रख लेता तो ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। काला कछुआ, तुम चाहते हो कि मिस्टर चियांग तोप का चारा बन जाए, है ना? जैसे ही चियांग झान संदेह से भर गया, एक ठंडी हंसी गूंज उठी। जो बोला वो वाई जिंगकोंग था। उसकी नजर काले कछुए पर पड़ी। उसके बाद उसकी नजर चियांग झान पर पड़ी। गंभीर भाव से उसने कहा, श्री चियांग, आपको मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। 5 तत्व द्वीप शैतान दाओ में सबसे मजबूत संप्रदाय है। ऐसा कहा जाता है कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मुख्य शिविर की रक्षा अराजक गुफाचरण योद्धा की 10वीं परत के शिखर द्वारा की जाती है। यदि आप काले कछुए के अनुरोध पर सहमत होते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होगा, कोई जीवन या मृत्यु नहीं होगी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय भगवान दफन सागर का अधिपति है और उनकी ताकत दुर्जेय है। उनके विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य हैं। हालांकि वे हत्या संप्रदाय जितने मजबूत नहीं हैं। श्री चियांग, ये मामला वास्तव में बहुत खतरनाक है। ये सबसे अच्छा है यदि आप कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 100 फूलों की लंबी पोशाक पहने हुए सुंदर महिला ने अपना सिर हिलाया। उसकी तारों भरी आंखें भय से भर गई। अफवाहों के अनुसार 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुके हैं और यहां तक कि वर्ष चंद्रमा चरण में आधा कदम भी आगे बढ़ चुके हैं। उनकी ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है। पूरे प्रथम स्वर्ग में किलिंग सेक्ट मास्टर के अलावा कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उग्रलाल छोटी स्कर्ट में सुंदरता खुद से बात कर रही थी, लेकिन वास्तव में
वो चुपके से चियांग झान को याद दिला रही थी। उसी समय चियांग झान ने देखा कि काला कछुआ और उग्रज्वाला पुराने पूर्वज एक दूसरे को देख रहे थे। हालांकि वे बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके हावभाव से यह बताना मुश्किल नहीं था कि वे दिव्य भावना के माध्यम से संवाद कर रहे थे। यह संकेत बहुत स्पष्ट था। हालांकि काले कछुए ने मायरियड हीरो टॉम का नक्शा प्राप्त कर लिया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो 5 तत्व द्वीप पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यही कारण है कि उसने मायरियड हीरो टॉम की खबर को उजागर करने में संकोच नहीं किया। वो जल्द से जल्द उग्रज्वाला पुराने पूर्वज को बचाना चाहता था। वो दूसरे पक्ष को आभारी महसूस करा सकता था, फिर एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकता था। दूसरे, वो 5 तत्व द्वीप में घुसने के लिए चियांग झान की ताकत उधार ले सकता था। यह स्वीकार करना होगा कि काले कछुए की चाल, जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकती थी और एक बाघ को एक भेड़िए को निगलने के लिए मजबूर कर सकती थी, भयावह और क्रूर थी। हालांकि चियांग झान ने सब कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह सही है, 5 तत्व द्वीप खतरनाक था। अपनी ताकत के साथ भी अगर वो 5 तत्व द्वीप में घुस गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि भाग्य खतरे से आता है। चियांग झान से ज्यादा इस बारे में कोई भी स्पष्ट नहीं था। वो इन सभी वर्षों में प्रशिक्षण ले रहा था, भले ही उसने अनगिनत खतरों का सामना किया हो। हालांकि उसने कई भाग्यशाली मुठभेड़ें भी प्राप्त की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शीर्ष पर नहीं पहुंच पाता। उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और वो भीड़ के बीच गर्व से हंसा। चियांग झान के दिल में जब तक असंख्य नायक मकबरे को खोजने का मौका है, वो 100 गुना अधिक प्रयास करेगा। इस कारण से 5 तत्व द्वीप में प्रवेश करना तो दूर की बात है, वो अपनी भौहें भी नहीं सिकोड़ेगा, चाहे वहां चाकुओं का पहाड़ हो या उबलते तेल का बर्तन। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट आवाज में कहा, क्या ये सिर्फ 5 तत्व द्वीप नहीं है? काला कछुआ, मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत हो सकता हूं, लेकिन पहले मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर तुमने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे, जैसा कि दिव्य रक्त महाद्वीप की संप्रभु प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। चियांग झान, तुम वास्तव में दबंग हो। यह सुनकर कि चियांग झान ने उसके अनुरोध पर सहमति जताई थी, काला कछुआ हंसा। वो चियांग झान की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो गई थी। अचानक सभी चौंक गए। क्या चियांग झान पागल था? वह जानता था कि 5 तत्व द्वीप एक ड्रैगन का तालाब और बाघ की मांद है, और काले कछुए के छिपे हुए इरादे थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उग्रज्वाला पुराने पूर्वज उससे बहुत नफरत करते थे। ऐसी परिस्थितियों में अगर वो 5 तत्व द्वीप पर जाता तो ये मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होता। श्री चियांग, अगर आप असंख्य नायक मकबरे पर जाने पर जोर देते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। वाई जिंगकोंग ने एक बार चियांग झान का अनुसरण किया था और उसके साथ मिलकर प्रशिक्षण लिया था। वो जानता था कि चियांग झान एक अडिग व्यक्ति था। वो कभी भी खतरे से नहीं डरता था, और जब उसने चियांग झान की दृढ़ अभिव्यक्ति देखी तो उसने तुरंत सही बात कही। मी चियांग, क्या हम बहनें इस अभियान में भाग ले सकती हैं? एक लंबी बाई हुआ पोशाक पहने हुए सुंदरी चियांग झान के पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा, 5 तत्व द्वीप में हर कदम कांटों से भरा है, हर जगह खतरा छिपा है। हम सब एक साथ क्यों नहीं चलते? एक दूसरे का ख्याल रखना बेहतर है। लाल रंग की छोटी स्कर्ट में सुंदर लड़की ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी चमकीली आंखों से चियांग झान को देखा। वो धधकते सूरज की तरह गर्म थी। ये सुनकर चियांग झान को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने हर कीमत पर असंख्य नायक मकबरे को खोजने का फैसला किया था, फिर भी 5 तत्व द्वीप शैतान दांव में सबसे मजबूत संप्रदाय था 5 तत्व शैतान संप्रदाय का मुख्यालय। ये अफवाह थी
कि अराजक गुफा चरण के 10वें स्तर के एक विशेषज्ञ इसकी रखवाली कर रहे थे। वो स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियों में जुड़वा बहनों ने ऑपरेशन में भाग लेने का सुझाव दिया। चियांग झान के लिए ये सो फायदे थे और कोई नुकसान नहीं। आखिरकार वे दोनों अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ थे और उन्होंने बर्फ के नियमों की शक्ति को समझ लिया था। बर्फ के नियमों की शक्ति, हालांकि ये केवल एक सतही समझ थी, हालांकि उनकी समग्र शक्ति वाई जिंगकोंग से बेहतर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बहनों की ये जोड़ी स्पष्ट रूप से चियांग झान के पक्ष में खड़ी थी और वे उसका साथ दे रही थी। क्या होगा अगर काला कछुआ और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज उसके साथ चाले चलें, या अगर उनका सामना भगवान दफन सागर में किसी राक्षस जानवर या 5 तत्व शैतान संप्रदाय के किसी विशेषज्ञ से हो जाए? चियांग झान के पास 2 और सहायक होंगे। जब तक तुम दोनों तैयार हो, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। पक्ष विपक्ष तौलने के बाद चियांग झान बहनों के सुझाव पर सहमत हो गया। ये दृश्य देखकर काला कछुआ और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों भगवान दफन सागर की गहराई की ओर उड़ गए। उसके बाद चियांग झान, वाई जिंगकोंग और जुड़वा बहनें सभी पीछे पीछे चली गई। अग्नि देवता संप्रदाय के विशेषज्ञों के लिए उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को जाते हुए देखा। हर कोई उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज के लिए चिंतित था। उनमें से सबसे मजबूत ताकत वाले कुछ हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ थे। वे अग्नि देवता संप्रदाय के प्रभारी बुजुर्ग भी थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ चर्चा की। अंत में उन्होंने ये खबर फैलाने का फैसला किया कि चियांग झान ने भगवान दफन सागर में प्रवेश किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे हत्या संप्रदाय से उपसंप्रदाय मास्टर को आकर्षित करना चाहते थे, ताकि वे चियांग झान का पीछा करें और उग्र ज्वाला पुराने पूर्वज के खतरे को खत्म करें। अग्नि देवता संप्रदाय के 10,000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा खबर फैलने के बाद हत्या संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय मास्टरों ने खबर सुनकर अपना कदम उठाया और वे सभी भगवान दफन सागर में प्रवेश कर गए। एक पल में पूरी दुनिया हिल गई और हंगामा मच गया। प्रथम स्वर्ग के प्रमुख संप्रदायों के सभी दुष्ट साधक, उन्होंने सुना था कि हत्या संप्रदाय के दर्जनों उपसंप्रदाय गुरु चियांग झान का शिकार करने के लिए एक साथ भगवान के दफन सागर में प्रवेश कर गए थे। ये उपसंप्रदाय गुरु आमतौर पर एकांत में रहते थे और शायद ही कभी बाहर आते थे। हालांकि वे हत्या संप्रदाय के लोगों की नजरों में कभी नहीं आए थे। उनमें से हर एक की एक शानदार प्रतिष्ठा थी। वे दुनिया के शासक थे, अजेय विशेषज्ञ। उनमें से कोई भी जमीन पर अपने पैर पटक देगा। स्वर्ग और पृथ्वी 3 बार कांप उठेंगे। इसी तरह चियांग झान ने गोल्ड सैंड सिटी के आसपास के क्षेत्र में 10,000 से अधिक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को मार डाला था। यहां तक कि जियोन घाई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अंत में उसकी आत्मा विलीन हो गई और उसका शरीर मर गया। यह कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया में अजेय था। हत्या संप्रदाय के दर्जनों उपसंप्रदाय गुरु चियांग झान का शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। इतने बड़े दृश्य ने तुरंत ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को युद्ध देखने के लिए गॉड बरियल सी की ओर आकर्षित किया। एक पल के लिए विशाल और असीम महासागर में आकृतियां हर जगह उड़ रही थी। वातावरण इतना तीव्र था कि इसने आकाश को हिला दिया और डोंगटियन की भूमि को हिला दिया। हजारों विशेषज्ञ गॉड बरियल सी की ओर बढ़ रहे थे। ये कल्पना की जा सकती थी कि गॉड बरियल सी कितना जीवंत होगा। इस समय चियांग झान और अन्य लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। वे 6 लोग दिन रात यात्रा कर रहे थे, सीधे 5 तत्व द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्वर्गीय समुद्र के बीच में आकाश में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। एक आत्मा को झकझोर देने वाली तेज आवाज उठ रही थी और गिर रही थी।
जो आकाश के हजारों मील तक फैल रही थी। सभी प्रकार के राक्षस जानवर समुद्र की गहराई में दुबके हुए थे और उनकी घनी राक्षस क्यूई धुएं के असंख्य तंतुओं की तरह थी जो सीधे 9 स्वर्गों में जा रही थी। चियांग झान और अन्य लोग वज्रपात की तरह तेजी से उड़े, चमकते हुए और एक फ्लैश में गायब हो गए। वे जहां भी गुजरे सभी राक्षस जानवरों ने एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस की। वे सभी समुद्र की गहराई में छिप गए, यहां तक कि उड़ता हुआ राक्षस क्यूई भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई और रास्ता नहीं था। चियांग झान और अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से हर एक अजय आभा उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि वे राक्षसी जानवर मानव रूप नहीं ले सकते थे, लेकिन बुद्धि और मनुष्यों के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे बाघ की शक्ति को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? बेशक ये केवल उथले समुद्र में ही था। चियांग झान और अन्य लोग उथले समुद्र में जो चाहे कर सकते थे। अगर वे गहरे समुद्र में शक्तिशाली दानव जानवर कबीले का सामना करते तो अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ निश्चित रूप से गिर जाते। मी चियांग, चूंकि हम साथ में खोज कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। मेरा नाम बाइबिंग है और ये मेरी बहन बाइजू है। उड़ते समय लंबी फूलों वाली पोशाक पहने सुंदरी ने चियांग झान की ओर देखा और नरम आवाज में कहा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपना और वाई जिंगकोंग का परिचय दिया। उनकी बातचीत के माध्यम से वो जानता था कि बाइबिंग और बाइजू जुड़वा बहनें थी और वे महान संप्रदाय की नेता और आइस्नो संप्रदाय की दूसरी संप्रदाय की नेता भी थी। जुड़वा बहनों की ये जोड़ी दुनिया में सबसे अच्छी थी और उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। हालांकि बाइबिंग का व्यक्तित्व कुछ हद तक घमंडी और अलग था, जबकि व्हाइट स्नो एक उग्र और अनियंत्रित किस्म की थी। वे दोनों कुछ हद तक गु बहनों के समान थी जिनसे चियांग झान पहले मिल चुका था, लेकिन उनकी ताकतें दुनिया से अलग थी। अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ, विशेष रूप से अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ जो कानूनों की शक्ति को समझता है, उसे पहले स्वर्ग में एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। रास्ते में उसके साथ 2 खूबसूरत महिलाएं थीं, विशेष रूप से व्हाइट स्नो जो अजीब और जीवंत थी। वो लगातार चियांग झान को कुछ अजीब चीजें पेश करती थी और ये बहुत अकेला नहीं था। जहां तक वाई जिंगकोंग का सवाल है, उसे सीधे किनारे कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वाई जिंगकोंग आकर्षक नहीं था। वास्तव में उसकी उपस्थिति, प्रतिभा और ताकत सभी शीर्ष अस्तित्व थे, लेकिन ये अफसोस की बात थी कि उसे चियांग झान ने ढक दिया था। वाई जिंगकोंग ने ये सब दिल पर नहीं लिया। वो चियांग झान की बहुत प्रशंसा करता था, तो वो इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता था? लोगों का समूह बातें करते और हंसते हुए कुछ मिलियन मील तक समुद्र से गुजरा। शाम को वे आखिरकार भगवान के दफन समुद्र की गहराई में प्रवेश कर गए। इस समय आकाश अंधेरा था और गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट थी। जंगली हवा की लहरें सीटी बजाती हुई गुजरी और राक्षसी लहरें उठती रहीं। गर्जना, गर्जना, गर्जना। चियांग झान और अन्य लोगों के साथ सभी दिशाओं से स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली गर्जनाएं सुनी जा सकती थी। उसके बाद समुद्र की सतह पर अनगिनत विशाल आकृतियां दिखाई दी। वे अरबों दिव्य ड्रैगन की तरह थे जिन्होंने समुद्र को उल्टा कर दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी थी। हिंसक राक्षसी ऊर्जा ने सड़े हुए खरपतवारों की तरह शून्य की परतों को तोड़ दिया था। असीम खतरनाक क्यूई हवा के साथ बह रही थी। चियांग झान और अन्य लोगों की क्यूई आसमान में उड़ गई, जिससे स्वर्ग हिल गया। मौसम बदल गया, सूरज और चांद मंद हो गए और आसमान में तारे अपने प्रक्षेप पथ से भटक गए। समुद्र कितना खतरनाक था! आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली राक्षसी क्यूई से चियांग झान और अन्य लोग बता सकते थे कि लगभग सभी राक्षसी जानवर अराजक गुफा चरण के आधे चरण पर थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक कमजोर था,
लेकिन कहीं से भी प्रकट होने वाले राक्षस जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनमें से कम कुछ 100,000 थे। ये निस्संदेह एक भयानक शक्ति थी। यहां तक कि अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की।